हेलो। भाई साहब, हाँ, ये समाचार न्यूज चैनल है ना? हाँ जी। हाँ जी, ये थोड़ा एक छोटा सा प्रश्न आपसे, थोड़ी जानकारी चाहिए आपसे, जो हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। जी। जैसे कि भाई, भारत में पहला स्कूल तो कब बना वो तो जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी, मिल आपने दी, बड़ी अच्छी बात है। जी। और ये भी थोड़ा कोशिश कीजिए ना कि जमीन पे पहला इंसान मतलब आया, उसको बनाया कहाँ पे गया। जैसे गैलेक्सीज तो बहुत सारे हैं, कौन से गैलेक्सीज पे बनाया गया और कब बनाया गया सबसे पहले? इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? जी जी। इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? मैं पा मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपके सवाल, इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? नहीं, आपके पास तो शायद जानकारी होगी ना। आप तो, मैं तो इधर जामनगर की और गांव में रहता हूँ, मेरा नाम हम्म। आसफ भाई। हम्म। सबसे फर्स्ट में मतलब आप जो बौद्धिक हो या हिंदू हो तो इस तरह से आपको जानकारी होगी, क्रिश्चियन हो तो इस तरह से होगी, ईसाई हो तो इस तरह से होगी। नहीं, और अगर देखिए, मुस्लिम, आदमी जब पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। नहीं, ये डिटेल में मैं जा सकता हूँ, मैं आपको फिर बता सकता हूँ अगर आपको जानना हो तो। हाँ, बताइए। नहीं नहीं, वो पहले मुझे थोड़ी ये जानकारी आपको कोशिश कीजिए ना। अगर दंपत में मानते हैं तो दो हिस्से दंपत के, तो कहीं पे नजर डालिए, थोड़ा मिल जाए कि फर्स्ट मैन मतलब उसका नाम क्या था, और उसके माँ फर्स्ट मैन के तो शायद माँ और बाप नहीं होंगे। पहला इंसान होगा, उसके शायद माँ बाप तो हो गए ही नहीं। इंसान कोई एकदम से थोड़ा आ गया। जी। इंसान जो है एकदम से थोड़ा ना आ गया कोई। तो किस तरह से आया? वो तो उसका क्या नाम है, तत्वों का जो है विकसित परिणाम है वो तो। नहीं नहीं, देखो, डार्विन की बात गलत है कि एक कोशी में से इंसान नहीं बना, और दूसरी बात कोई थ्रो करते बंदर में से बना, वो भी साइंस ने नहीं माना, बंदर में से भी इंसान नहीं बना। हम्म। तो मतलब इंसान की रचना तो इस तरह से हुई जैसे हम और आप है, आज आज जैसे दिखते वैसा ही दिखता होगा पहला इंसान। उसमें हम्म। कोई फर्क नहीं होगा, शायद हाइट में फर्क होगा, कितना ऊंचा होगा, वजन कितना होगा, वो फर्क होगा। देखिए, जो तत्व हैं, तत्वों का विकास होता है। हम्म। और जो पृथ्वी है, हम्म। पृथ्वी पर जो है वो जीवन के जो सभी तत्व हैं मौजूद हैं। हम्म। और जब उनका संयोजन होता है हम्म। तो जीवन प्रारंभ होता है। नहीं, वो बात तो ठीक है। चलो, मैं भी थोड़ी साइंस के बारे में जानता हूँ, लेकिन साइंस तो ये बता नहीं रही। नहीं, साइंस जो है आपको ये कहाँ से बताएगी, क्योंकि साइंस जो है अपनी तकनीक का इस्तेमाल करती है, हम्म। प्रयोगशाला का इस्तेमाल करती है, हम्म। उपकरणों का इस्तेमाल करती है, जब हाँ। वह कुछ बता पाती है। नहीं, साइंस को तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, कोशिश तो कर रही है, लेकिन शायद साइंस साइंस यानी इंसान इंसान मतलब इतनी मंजिल पे तो नहीं पहुंच पाएगा, कुछ राज तो राज ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो साइंस आपको बता देती है वो पुख्ता जानकारी होती है, क्योंकि वह नहीं उसको जांच कर नहीं बताती है आपको। नहीं, आज तक तो देखो, बारिश का सैटेलाइट हुआ है, लेकिन धरती कब आएगा उसका तो शायद उसके पास है नहीं, कि कब आएगा, कितनी देर में आएगा और कहाँ पे जाएगा। तो जो नहीं खोजा गया है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो खोजा नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है, चलो आगे आने वाली, वैसे तो साइंस ने तो बहुत कुछ तो तरक्की कर ली है, अब तो कोई बाकी नहीं लगता मुझे तो। जो भी तरक्की हुई है वो साइंस की वजह से तो हुई है। लेकिन साइंस ने भी किसी कहाँ से उसको भी, उसका भी गुरु कोई होगा ना, साइंस का भी संशोधन से सिर्फ नहीं होता। साइंस सिर्फ है क्या? साइंस आप हैं, मैं हूँ। हाँ, बस जहाँ बस पर यही। जहाँ पर प्रश्न है वहाँ साइंस है। नहीं नहीं, उसमें भी संशोधन से कुछ नहीं होता, उसको भी ऐसा गुरु होना चाहिए, तो उसको साइंस को मतलब इंसान का भी कोई गुरु है, उसको भी बताने वाला कोई है। साइंस है क्या? साइंस तो प्रश्न है ना। हाँ। जब प्रश्न आता है तो उसकी खोज शुरू हो जाती है, हम्म। और खोज शुरू होती है तो जानकारियाँ आने लगती हैं। वही ये विज्ञान देखो, है। मेरी बात सुनो, देखो, अगर हिंदू आप हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन कहोगे कि ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई, तो भाई ब्रह्मा जी नहीं, को वो किसने वो बनाया? वो सारी नौटंकी मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, शायद अब मैं, आप जो भी कास्ट है हो, लेकिन आप मेरे भाई है, मैं आपको आदम जात बोल रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, वो जो हिंदू बोलते हैं, वो हम्म। जो मुसलमान बोलते हैं, हम्म। वो जो ईसाई बोलते हैं, हम्म। वो बिना आधार के बोलते हैं, सिर्फ कल्पनाओं का आधार बनाते हैं, और जिनकी जांच नहीं की जा सकती जिस बात की।
देखो भाई, देखो ये इंडोनेशिया पूरा है ना, उधर कोई राजा महाराजा किसी को, वैसे तो बहुत सारे भारत में भी गलत बोलते हैं कि औरंगजेब ने भी मार के मुसलमान, ये 100% गलत बात है। कोई इंसान मुसलमान ऐसा है किसी को मतलब किसी को लकड़ी दिखाएगा नहीं, अपना आंख भी नहीं दिखाएगा, और तलवार की बात और बंदूक की तो दूर की रही। हम्म। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इंडोनेशिया तो कोई गया ही नहीं, तो इंडोनेशिया पूरा, इंडोनेशिया मलेशिया पूरा बौद्ध है, और अच्छा, बौद्ध था पहले, अभी अभी मुसलमान है। ये बताइए मुझे हम्म, कि जो ये आईएसआई है, हाँ। तालिबानी है, हम्म। और आपके जो ये कट्टर जो ग्रुप हैं, मुस्लिम ग्रुप जो हैं, वैसे कट्टर के तो कहीं भी मतलब कई भी मायने हो सकते हैं, वैसे मैं भी मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ इस्लाम के ऊपर आपने कहा है। हाँ हाँ, इस्लाम या इस्लाम ये नहीं कहता। देखो तालिबान का कोई भी बात का अर्थ समझो, ये गलत कर रहे हैं। तालिबान का अर्थ देखिए, क्या है कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए। हाँ, तालिबान गलत कर रहा है। ये नहीं नहीं, इनकी सोच गलत है। जो सही कहा जाए, तालिब तालिब यानी एक जानकारी वाला इंसान। आपको दंपत की जानकारी होगी तो आप तो दंपत के तालिब हो गए। सही बात है। तो इनको कलाम पाक, कुरान पाक की तालीम इनकी नहीं है। ये मतलब ईश्वर का नेक बंदा होता है, उसको जमीन की भूख नहीं होती है, उसको धन दौलत की भूख नहीं होती, उसको जमीन बढ़ाने की भूख नहीं होती, उसे इंसान कहा जाए। बाकी ये तो हैवान है। ये तालिबान को हम नहीं मानते। तो मुस्लिम कंट्रीज को जो है इन लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। उसमें ऐसा है कि ये मतलब हम तो जो कयामत कहते हैं ना, वो प्रलय तो अभी आने वाला है। देखो कुछ लोग, आज का टाइम कैसा है कि अच्छे बाप और माँ होंगे तो उसकी औलाद बिगड़ी होगी, माँ बाप का हाल नहीं करती हो, तो ये तो दूर की बात है। ये तो एक सगे संबंधी भी नहीं मानते, तो इनको कहाँ कहने जाओगे। देखिए, आप जो है ना विश्वास जो है उन बातों पे करते हैं जो आपको बताई गई हैं। मैंने बताई आपका नहीं। अपना अपना खोजा हुआ ज्ञान कुछ भी नहीं है। आपने जो है जो कुरान में पढ़ लिया, या जो कुरान में या हदीस में लिखा हुआ है, सिर्फ हाँ, आप जो है उसी पे अमल करते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। उसमें मैंने तो भाई मैंने पीएचडी किया है सब पंथ पे, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और हिंदू शब्द तो पर्शियन भाषा का है। तो पीएचडी का आपका विषय क्या था? बस यही कि ये सब इतने वैसे तो पहले इंसान से कितने भी पंथ आए चले गए, कि किसी पंथ का नाम की किसी को नहीं है। जैसे आज पारसी लोग हैं तो लाखों में है, उनको वो भी करोड़ों में नहीं है। देखिए, जो हम उस जानकारी की बात कर रहे हैं जो सार्वभौमिक है, यानी कि पूरे दुनिया में जो है उसका अस्तित्व जो है एक ही प्रकार का रहे। हिंदू के होने पर वह बदल जाए, मुसलमान के होने पर बदल जाए, ईसाई के होने बदल जाए, वो बात जो है वो धर्म नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, सार्वजनिक एक हमारी एक की सुई कहाँ पे अटकती है। हम मतलब क्या है, मरा हुआ नहीं खाते, हम उसको नाजायज बोलते हैं। हम जायज नाजायज का दोनों का फर्क करना जानते हैं, उसे ही मुसलमान कहा जाता है। ओहो। बस वहीं पे सुई अटकती है। बाकी मैं तो पूरी पूरी कायनात में मैं तो ये कहता हूँ, आदम जात में आदम, आप भी मेरे भाई हो, आप भी आदम जात हो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा आदम जात का अर्थ क्या होता है। आदम माने सबसे पहले वाला, शुरुआती। हाँ, तो वही तो बात कर रहा हूँ। हम्म। आदम, माँ माँ हवा और दादा आदम, ये पूरी कायनात तो उसी की तो है। माने बाप ओहो, तो वही है। ये आपको कैसे पता लगा कि उसकी है? ये ये कहते कैसे पता लगा, तो एक क्या है कि दुनिया बनाई, इंसान बनाए ईश्वर ने। आप ईश्वर के बारे में तो शायद आपको मतलब आप तो कम्युनिस्ट के रास्ते पर नहीं, ज्यादा आप मुझे करोगे। ये बताइए कि नहीं नहीं, वो मेरी बात आपको सुनो कैसे मालूम पड़ा? भाई साहब। मैं आप अगर कम्युनिस्ट के रास्ते पर होगे तो मैं कितनी भी आपके साथ बात करूंगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगी। आप तो कम्युनिस्ट के रास्ते पर है ना। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? वो मतलब ऐसा कहते हैं, सामने देखते हैं उसको मानते हैं, बाकी कुछ मानते नहीं। बस वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं सामने नहीं। दिखाई देता है उसको ही मानते हैं। ज्ञान के नहीं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो ज्ञान प्रूव हो जाता है, जिसको हम जांच कर सकते हैं, तो जांच उसको हम मान लेते हैं। नहीं नहीं, आप ईश्वर को जांच करना हो तो कीजिए। मेरे जैसा इंसान ईश्वर का बंदा है, उसको भी जांच करनी है तो कीजिए। उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनके हिसाब से सच्चे इंसान भी मारे जाते हैं। ईश्वर की जांच कैसे की जाती है, बताइए आप मुझे। अबे अब इसमें ऐसा है कि देखो। आपने जांच की है ईश्वर की? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अच्छा। सूरज है, चांद है। हम्म। ये सूरज है, चांद है। हम्म। उसमें क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी नहीं लंबी रहेगी, मेरी भी नहीं रहेगी, तो नहीं हम्म। तो हम इतना
इतना कर सकते हैं कि जब तक प्रलय आए तो हम देखें, लेकिन वो ईश्वर को मंजूर नहीं है। ईश्वर तो दयालु है। मैं कुछ भी ईश्वर की बात करूंगा आपके दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए नॉन सेमेटिक में आप आते हैं तो आपके पास ऐसी बात करना तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। नहीं, ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का क्या काम है? मेरी बात सुनो, वो नहीं, मैंने आपसे जो एक थोड़ा पूछ लिया है ना, वो वेरिफिकेशन कीजिए कि भाई पहला इंसान किस तरह से आया, कहाँ से आया। गैलेक्सीज तो बहुत सारे हैं, वो तो हम हाँ, इंसान को, तो हाँ कुछ तो बहुत बताइए सारे। आप। आपने आदम जात की बात की है, तो बताइए हम्म। कि आपकी जानकारी कहाँ से है, आदम जात वाली जो है, कहाँ से बस आपको भाई पता साहब, लगा? मैं क्या कहता हूँ कि हम घर बनाएंगे तो वहीं पे पानी ले जाएंगे, खाने पीने का ले जाएंगे, फिर घर पे रहने जाएंगे। तो ये हमने सब दुनिया में हमको किसने भेजा है और क्यों भेजा है वो भी है, और हमको इतना दयालु है कि देखो जब सबसे ज्यादा आपको समुद्र ये है, कहाँ से मालूम पड़ा, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब आपको पता लगा है ना ये? आपको मैं पता तो है ना इस बात का? पूरी तरह से पता है, और तो फिर विश्वास का कहाँ नाम से तो मालूम पड़ा आपको ये बात जो है? हमको सोर्स बस, क्या है? हमको ईश्वर ने बताया, इसलिए हमको न ईश्वर की नहीं बात नहीं मानता उसे हम काफिर बोलते हैं। नहीं, वो आपसे कुछ भी बोलिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ईश्वर की जांच की जा सकती है, बाकी तो तो मैं ये जांच करने का प्रयास कर रहा हूँ बाकी तो आपके देखो, माध्यम से। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ, एक एक ही फिरका है वो स्वर्गीय है। बाकी देखो ये तालिबान है, वो भी नरकी है, वो भी डुप्लीकेट मुसलमान है। देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने दो बातें कही हैं, कम से कम दो बातों पे तो मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी तो कुछ पुख्ता हो जाए। हाँ, तो ये आप इंडोनेशिया मलेशिया जाइए तो उनको पूछिए कि भाई आप सब बौद्ध थे, आज की तारीख में आप सब मुसलमान क्यों हैं? आपको इधर तो कोई मारने तो आया नहीं, कोई राजा नहीं गया मारने। उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए मुझे। नहीं कोई वो मुसलमान आपको, बौद्ध बन गया, बौद्ध मुसलमान बन गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, उनके पास जो जानकारी होगी तभी तो वो रास्ते पे गए होंगे ना। भाई ऐसा है हाँ। मान्यवर जी, हाँ। इस संसार में मूर्ख ज्यादा हैं या अक्लमंद ज्यादा हैं, ये बताइए। देखो उसमें ऐसा है कि मैंने क्या पूछा है आपसे कि मैं इस मैं संसार में मूर्ख लोग ज्यादा हैं या अक्लमंद लोग ज्यादा हैं? ज्यादा तादाद किसकी है? देखो उसमें मूर्खता के कई प्रकार होते हैं। देखो आज की जनरेशन है, आप उसको पीएम बना दोगे ना, गांव के लड़के को 20 साल के को, तो वो पीएम की कुर्सी संभाल पाएगा। आप जो बोलो है बिल्कुल भी उसे बात नहीं कर रहे हैं मेरे से जो हाँ, है। तो मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ, उसे आप मूर्ख कहोगे या अकलमंद कहोगे? नहीं, मुझे ये बताइए ना कि इस दुनिया में विद्वान लोग जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है या मूर्ख लोग यानी अज्ञानी लोग की तादाद ज्यादा है? किन लोग भाई साहब, तादाद ज्यादा है? भाई साहब, विद्वान अपने अपने रहे। देखो हिंदू कहते हैं कि हमारे बहुत सारे विद्वान है, वो मतलब महामंडलेश्वर है, आचार्य है, उनको विद्वान बोलते हैं। मेरी नजर में तो उनको सही जानकारी नहीं है, तो मैं उनसे विद्वान कैसे समझूं? देखिए, मूर्ख मैं उसे कह रहा हूँ, हम्म। अज्ञानी उसे कह रहा हूँ जिसे ज्ञान नहीं है। अरे मतलब आप किस बात का और कहोगे? आप सुनिए, ये महामंडलेश्वर कहो, आचार्य कहो, वो तो सुनिए, मतलब 18 पुराण है, 4 वेद है, मनु सुनिए, स्मृति है, इसके पास तो बहुत सारा ज्ञान है। सुनिए। हाँ। मैं कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कुछ हाँ। भी बताए और वो हाँ। उसकी जांच करे बगैर उसको मान ले तो वह अज्ञानी है। अरे भाई साहब, ऐसा है कि देखो मेरी बात सुनो, ईश्वर को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, ये तो मतलब आपने भगवान। आपने मुझे जो बातें कही तो मैंने हाँ। उसको मान तो नहीं लिया ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपको, जब तक आप जानो नहीं तब तक मानो मत। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही हाँ, है। जब तक न जानो तब तक तो मानो मत। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में वे लोग जो जानकर मानते हैं उनकी संख्या ज्यादा है या वे लोग जो सिर्फ किसी के कहने पर ही मान लेते हैं उनकी संख्या ज्यादा है? किन लोगों की संख्या ज्यादा है? देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे माँ और बाप, मेरा बड़ा देखिए, भाई तो है अगर। आपने जो बात कही है ना इंडोनेशिया वाली बात जो है कि हाँ। इंडोनेशिया में पहले बुद्धिस्ट थे बहुत सारे जो हैं हाँ। और वो अब नहीं, मुस्लिम हो गए हैं, ठीक है ना? हाँ, ये तो तो आप वे ये लोग तो जो आप हैं, देख सुनिए, सकते। वे हाँ। लोग जो हैं जब मुस्लिम हुए हैं हाँ। तो क्या उन्होंने जान कर हाँ। अपने पास उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हाँ। उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि सही है तो उन्होंने सही। मान लिया? ऐसा हुआ हाँ। क्या? हाँ, बस बस इसी तरह से। इस तरह से नहीं हुआ साहब, हाँ, इस बताइए आप। तरह से नहीं हुआ है। अगर इस तरह से होता तो इस्लाम जो है पूरी दुनिया में फैल गया होता। अरे मेरे भाई, इस्लाम मतलब क्या है कि देखो हम तो देखो देखो हम भूत बोलते हैं ना, गुजराती में भूत बोलते हैं, हिंदी में उसे हम मतलब उर्दू अरबी में उसे जिन बोलते हैं। साहब एक बात बताऊं आपको मैं, हाँ। हाँ। पूरी दुनिया का इतिहास जो है आप उठा के देख लीजिए हाँ। हाँ। कि ईसाई धर्म हम्म। और मुस्लिम धर्म हम्म। ये जो है हिंसा के बल पर फैला है।
नहीं नहीं नहीं, झूठ बात है। आपको जानकारी ठीक है इस तरह से हो, लेकिन सही और जानकारी सुनिए 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 और सुनिए, हाँ। मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, ये जो है आप इसकी जानकारी जो है जांच कर लीजिएगा कि ऐसा हम्म, है या नहीं है। मैं आपसे आपकी बात को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा ही है, उससे मेरी बात भी गलत हो, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म जो है ना पूरी दुनिया में कहीं भी फैला तो वो हम्म, तलवार के बल पर नहीं, शांति के बल पर फैला है। एकमात्र धर्म ऐसा है पूरी दुनिया में जो शांति और अहिंसा से अपना स्थान बनाता है, ठीक है ना। देखो आप मेरे और बात सुनिए, सुनो। हाँ आप भारत के अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय था, हाँ जहाँ पर कि 10,000 जो छात्र थे वो शिक्षा लिया करते थे, हाँ हाँ, ज्ञान का केंद्र था। हम्म। उसको तहस नहस करने वाला, जलाने वाला जो है अलाउद्दीन खिलजी, वो मुस्लिम था। नहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम 700 साल हुए, और ये पुष्यमित्र सिंह को 1500-1600 साल हुए, तो उसका नाम लेते हैं। देखिए, दोनों घटनाएं जो हैं अलग अलग हैं, हम्म, और दोनों घटनाओं के जो है परिणाम भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है भाई, मैं तो किसान हूँ इतनी आपके, इसलिए कि कहाँ आप से बोल रहे हैं आप? मैं जामनगर की ओर से बोल रहा हूँ, गुजरात से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक, हाँ ओके। हाँ, क्या ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम आसफ भाई, लेकिन ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जमीन हाँ, मैं पे करता हूँ, मैं हाँ, करता हूँ मैं। जमीन जमीन पे फर्स्ट मैन आया तो ठीक है उसकी ठीक, उसकी रचना किस तरह से हुई। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है ठीक। ठीक।